चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.12 एडोलेसेंट्स टू हैव प्रॉब्लम्स। किशोरों को भी समस्याएं होती हैं। ड्यूरिंग एडोलेसेंस फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। किशोरावस्था के दौरान बहुत तेज गति से शरीर में परिवर्तन होते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अदर एरियाज एज वेल। हमारे शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी विकास होता है। The expectations of parents and other adults change. माता पिता व अन्य वयस्कों की अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। All this confuses the adolescent very much. इससे किशोर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। With parents and peer support, most adolescents emerged out of this period as mature individuals, but some may develop disorders in their behavior. अपने माता पिता व हम उम्र के सहयोग से कई किशोर इस समय के दौरान मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, जबकि कुछ किशोरों के व्यवहार में डिसऑर्डर्स आ जाता है, विकार आ जाता है। लेट अस टॉक अबाउट दैम इन ब्रीफ। आइए संक्षेप में इन समस्याओं के विषय में बातचीत करें। ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी परेशानियां। Some early maturing adolescent may feel that they are becoming too fat and may stop eating required quantities of food. कुछ जल्द ही परिपक्व होने वाले किशोर सोचते हैं कि वे मोटे हो रहे हैं और वे जितना खाना खाना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। Others may think that nobody loves them and in order to get attention they start overeating and grow fat. कुछ अन्य समझते हैं कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, अतः उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। Some others become very sensitive and they vomit when they are scolded or when they are tense. कुछ किशोर बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, अत्यंत भावुक होते हैं और डांटे जाने पर या तनाव की स्थिति में वे उल्टी करने लगते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, आत्मघाती प्रवृत्तियाँ। Many adolescents are unable to form friendships with their peer group. अब देखिए, कई किशोर अपने मित्रों से दोस्ती करने में असक्षम होते हैं। They do not trust parents either. वे अपने माता पिता पर भी विश्वास नहीं करते हैं। In such situations, they might feel very lonely and think nobody loves them. ऐसी स्थिति में वे स्वयं को बेहद अकेला महसूस करते हैं और वे सोचते हैं कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता। This can lead to suicidal tendencies, which might just be to get attention or may be serious attempts. अब देखिए इससे क्या होता है। अब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे कई बार क्या करते हैं कि आत्मघाती परिवर्तित पनपने लगती हैं, वो सुइसाइड करने लगते हैं, ठीक है, और कभी कभी वह खुद को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर, मित्रों का दबाव। To prove that their friends to their friends that they are macho, strong and grown up, the adolescent may indulge in alcoholism, smoking and may even take drugs under peer pressure. अपने दोस्तों में खुद को बलशाली प्रदर्शित करने के लिए किशोर कई बार मित्रों के दबाव में मदिरापान, धूम्रपान व नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। All these problems usually occur because the adolescent or young adult is very sensitive during this period and the slightest neglect from friends and family is perceived as a dire situation. अब देखिए, बोल रहा है सामान्यतः ऐसी समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि किशोर अत्यंत भावुक होते हैं और परिवार व मित्रों की जरा सी भी उपेक्षा को वो काफ़ी गंभीरता से लेते हैं।
अगर कोई उन्हें निगलेक्ट करता है तो इसको ये बहुत गंभीरता से लेते हैं. These problems can easily be handled by understanding parents and caring friends. अब देखिए, यदि मित्र और माता पिता समझदारी से काम लें तो ऐसी समस्याएं आसानी से ठीक हो सकती हैं. पर्सनल प्रॉब्लम्स, व्यक्तिगत समस्याएं. Adolescents have number of personal problems related to their looks, too fat or too thin, too tall or too short. They are worried about the shape of the nose, their own clothing sense, etc. अब देखिए, किशोरों की अपनी रूप रंग से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं. उनके अनुसार वे या तो बहुत मोटे होते हैं या पतले होते हैं, या बहुत लंबे होते हैं या बहुत छोटे होते हैं. वे कभी अपनी नाक के आकार के लिए भी तो कभी अपने कपड़े पहनने के ढंग को लेकर भी चिंतित हो जाते हैं. सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं. दे डू नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड फैमिली फंक्शंस. किशोर पारिवारिक व सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं. Adolescents hesitate in the company of opposite sex for the fear of being ridiculed and judged. अब देखिए, किशोर पारिवारिक व सामाजिक उत्सवों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं. वे विपरीत लिंगों के लोगों के साथ रहने में हिचकते हैं. एक लड़का एक लड़की के साथ रहने में हिचकता है, लड़की लड़का के साथ रहने में हिचकती है कि कहीं उनका मजाक न बनाया जाए. फिर आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, शारीरिक समस्याएं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ adolescence are complicated for both boys and girls, but more for girls. लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शारीरिक समस्याएं काफ़ी जटिल होती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए शारीरिक समस्याएं अधिक जटिल होती हैं. Girls find it more difficult to share their problems with others. लड़कियां अपनी समस्याएं बताने में हिचकती हैं. They do not know how to seek information about changes in their body. उन्हें पता नहीं होता कि अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचना कहाँ से प्राप्त करें. They develop a sense of fear towards consulting medical and health professional regarding their problems. अब देखिए, अपनी समस्याओं को लेकर किसी स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करने में उन्हें भय और संकोच होता है. There is no proper education on problems of health, particularly reproductive health among adolescents. अब देखिए, संभवतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी जाती है. Religious rituals and superstitions wrongly prescribed a number of unhygienic practices that affect the girls psychologically during puberty and menstruation in particular. अब देखिए, धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास लड़कियों के लिए यौन आरंभ के समय, विशेषतः मासिक धर्म के समय, जिसको हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, गलत व्यवहार प्रस्तावित करते हैं, जिसका लड़कियों के मनोविज्ञान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. There is a serious need to provide appropriate knowledge and counseling services for the adolescent. किशोरों को उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए. ठीक है. फिर है टीन एज प्रेगनेंसी, किशोरावस्था में गर्भधारण, प्रेग्नेंट हो जाना. In India, early marriages are common. Therefore, sexual activity starts at an early age for most of the women. भारत में बाल विवाह एक आम बात है, इसलिए स्त्रियों में यौन गतिविधि छोटी उम्र से ही प्रारंभ हो जाती है. Do you know what is the legal age of marriage for boys and girls in India? For boys, it is 21 years, and for girls, it is 18 years. Marriage before this age is illegal. क्या आपको पता है कि भारत में विवाह करने का न्यूनतम उम्र कानूनन क्या तय किया गया है?
लड़कों के लिए यह आयु 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है। इस उम्र से पहले विवाह करना गैर कानूनी है। आगे देखिए। In India, adolescents in large numbers are still married even before they are fully physically developed. भारत में किशोरों का विवाह शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने से काफी पहले ही कर दिया जाता है। Pregnancy and motherhood therefore also occur before the reproductive maturity is attained. अब इसके वजह से क्या होता है? अतः किशोरों पर गर्भधारण व मातृत्व की जिम्मेदारी की भी प्रजनन परिपक्वता से पहले आ पड़ती है। लड़कियां बहुत जल्दी, वो खुद ही बड़ी नहीं होती हैं लेकिन उनका बच्चा हो जाता है। टीनेज प्रेगनेंसी, whether within marriage or outside it, is often unplanned and leads to serious mental and physical health, social and economic consequences. देखिए, किशोरावस्था में गर्भ धारण करना, चाहे विवाह से पहले हो या चाहे विवाह के बाद, अक्सर अनप्लान्ड होता है, अनियोजित होता है और इसके गंभीर मानसिक व स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। Pregnancy at an early age can result in severe damage to the reproductive tract because of difficult child birth. कम उम्र में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भधारण से प्रजनन तंत्र को काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि इस उम्र में प्रसव काफ़ी कठिन होता है। बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लड़की का जो शरीर है अभी उसके लिए तैयार नहीं है। Babies born to adolescent mothers are generally underweight, are more likely to die at birth or in infancy. किशोरी माँ के बच्चे अक्सर कमज़ोर होते हैं, वे या तो जन्म लेते ही या फिर इन्फेंसी, शेषावस्था में ही मर जाते हैं। Do you realize that pregnancy at an early age also results in large family size, which may have a negative effect on quality of life? क्या आप देखिए, बोल रहा है छोटी अवस्था में जब बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो क्या आपको पता है कि क्या होता है? यहाँ पे एक सवाल किया गया है आपसे। छोटी अवस्था में ही गर्भ धारण करने से परिवार भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, जिससे जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। अर्ली चाइल्ड बियरिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेन ऑन द यंग मदर एंड curtails her educational and employment opportunities. जल्द ही माँ बनने से किशोरी पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और उसके शिक्षा पूरी तरह करने का या किसी व्यवसाय के लिए तैयारी करने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि अब बच्चा हो जाता है, वो पूरा बच्चा संभालती है। Adolescents pregnancy often result in societal disapproval and include shame, guilt, embarrassment and fear. अब देखिए, बिना ब्याह किए हुए, बिना शादी किए हुए, बिना ब्याही को सामाजिक सहमति नहीं मिलती है और अगर कोई लड़की शादी नहीं की है और प्रेग्नेंट हो गई है तो इसको शर्म, अपराध बोध, ग्लानि और भय का एहसास भी होता है। तो अगर मान लीजिए बिना शादी के कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो डर जाती है और इसके बहुत ही बुरे परिणाम होते हैं। टू अवॉइड दिस वन मे एंड अप सीकिंग हेल्प फ्रॉम एन अनक्वालिफाइड पर्सन हु मे यूज इम्प्रॉपर मेथड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। अब देखिए, इन सब झंझटों से बचने के लिए वे किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के पास चली जाती हैं जो बच्चा गिराने के लिए अनुपयुक्त तरीके अपनाते हैं। आगे देखिए, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड faces such a situation, you should not hesitate to seek help from the elder members of the family. यदि आप या आपके मित्र के सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो अपने परिवार के किसी बड़े से सहायता लेने में हिचकिचाइए मत। देखिए,
आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, शादी नहीं हुआ, प्रेग्नेंट हो गए, गलती तो आप पहले ही कर चुके हैं। अब अगर आप किसी बड़े से बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप और गलतियां करते जाएंगे। ज़िंदगी में याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो, जो इंसान सच बोलता है, अपनी गलतियों को मानता है, वो हमेशा अच्छे परिस्थिति में रहता है। It is also useful to know about the means and methods of avoiding unwanted pregnancy. अब देखिए, आप अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो इसको रोकने के तरीके भी जानना आपके लिए अच्छा है। Advice on these matters can be obtained from any qualified medical or nursing personnel in your neighborhood. ऐसे मामलों की सलाह आपके अड़ोस पड़ोस के किसी भी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता या नर्सिंग कार्यकर्ता द्वारा ली जा सकती है। और अगर आप उनसे नहीं जा पा रहे हैं पूछने के लिए, तो देखिए, सेफ़ सेक्स बोल के होता है, आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सेक्स मत कीजिए, ठीक है, ये सही नहीं है आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। अगर आप किसी के संग रिलेशनशिप में हैं तो भी ठीक है, पर शारीरिक संबंध ना बनाएं, ठीक है। और अगर आप शादी कर चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, आप डॉक्टर की सहायता लीजिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, कोई तो होगा आपके पूरे परिवार में जिनसे आपकी दोस्ती होगी, उनसे पूछिए, ठीक है। याद रखिएगा, जानकारी ले लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।